इस समय हम पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के गांव में हैं और हमारे साथ यहां के जनता है। ये सैफई गांव है और यहां साथ हमारे जितने भी लोग आपको दिख रहे हैं ये यादव समुदाय के लोग हैं, यानी यादव से बिलोंग करते हैं। हम इनसे जानेंगे कि कौन सा राज्य बेहतर है, योगी के बारे में क्या सोचते हैं, मुलायम सिंह यादव के बारे में क्या सोचते हैं या अखिलेश यादव के बारे में क्या सोचते हैं। साथ में यह भी जानेंगे कि आज तक कितना विकास हुआ, किस मुद्दे पे चुनाव में, अब जो आगामी विधानसभा चुनाव आ रहा है, किस मुद्दे पे मतदान करने जाएंगे। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। आपसे बात करते हैं। भैया क्या नाम हुआ आपका? राहुल यादव। राहुल जी बताइए क्या है इस बार का चुनावी मुद्दा? हमारा मुख्य मुद्दा मंदिर का मुद्दा है, धारा 370 का मुद्दा है। अच्छा। और उत्तर प्रदेश में विकास का मुद्दा है मेन। उस मुद्दे पर 2022 में फिर से योगी जी की सरकार, योगी जी के नेतृत्व में दोबारा फिर सरकार बनाएंगे। अच्छा जी। ये मुलायम सिंह यादव का गढ़ माना जाता है, उनका गांव है, उनका पैतृक निवास है। कहा जाता है कि जितने भी मतलब लोग हैं सब मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव को ही वोट करते हैं। ऐसा तो नहीं है। अच्छा, ऐसा नहीं है। 76,000 वोट 2017 में विधानसभा चुनाव में मिला था। यहाँ से चुनाव लड़े थे मनीष यादव पत्रे जी, उनको 76,000 वोट मिला था। अच्छा, जो शिवपाल के खिलाफ लड़े थे। हाँ। अच्छा। लोकसभा चुनाव में भी 74,000 वोट मिला था 19 के चुनाव में। तो कैसे मान लें भारतीय जनता पार्टी कमजोर है? अच्छा, लेकिन ये बार बार कहा जाता है कि अखिलेश यादव के सरकार में यादवों को बहुत तवज्जो दी जाती है। आप लोग कह रहे हैं कि हम उनके खिलाफ हैं। जो चाटू काट यादव है, जो उनके आगे पीछे लगे रहते हैं, एक दो यादव चंद लोग, उन्हीं का विकास है। अच्छा। उन्हीं का सब कुछ। और जो नीचे स्तर का जो यादव है उनका कोई ध्यान नहीं दे रहा जी। यहाँ पर इस क्षेत्र में जो चंद लोग हैं उन्हीं को कहीं ना कहीं जैसे गुंडई दबंगई से लेके हर व्यवस्था उन्हें मुहैया कराई जाती है। बाकी के लोकल में अगर यही होता कि उनका मुलायम सिंह यादव जी का गढ़ है तो 2019 में अभी जो लोकसभा चुनाव हुआ था तो हमें लगता है सबसे ज़्यादा अगर विरोध में वोट यहाँ से पड़े हैं भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट में और इनके विरोध में तो मुलायम सिंह यादव जी के ही पड़े। क्योंकि इससे पहले विधानसभा चुनाव में भी शिवपाल जी के खिलाफ 75,000 मिला था और मुलायम सिंह यादव जी के खिलाफ यहाँ से 76,000 वोट मिला। अच्छा जी। दादा क्या नाम है आपका? बीरन सिंह। अच्छा, क्या लगता है क्या है मुद्दा यहाँ सैफई का? सैफई का सब आप देखते हैं, सब यहाँ को सैफई की सरकार जब बन जाती है तो यहाँ गुंडागर्दी होती है, गरीब आदमियों को कोई सुनाई धनाई नहीं है। सपा की सरकार बन जाती है। हाँ हाँ। और इसमें यहाँ भी गुंडे, सैफई में भी गुंडे, सैफई में सबसे ज़्यादा यहाँ तो सबसे ज़्यादा गुंडई है। सबसे ज़्यादा तो यही गुंडई है। यहाँ क्या नहीं रहे थे भैया? यहाँ सबसे ज़्यादा गुंडई हो जाती है सपा की सरकार में। कैसे गुंडई हो जाती है? मतलब बस कोई किसी से अगर दुकानदार से सौदा दी है तो पैसे नहीं दे रहे हैं, अगर ज़्यादा मन रहा है साले मार देंगे, पीट देंगे, हर बात की है। इस सरकार में जितना आ रहा है उससे किसी सरकार में आराम नहीं हुआ। तो कुछ कार्रवाई वारवाई नहीं होती थी? कार्रवाई कोई सुनाई नहीं होती है सरकार में, उसमें सुनाई नहीं होती थी, इसमें सुनाई तुरंत हो रही है। योगी जी की सरकार में क्या हालचाल है? इसमें सभी आराम है साहब। अच्छा, क्या कुछ लाभ वाभ मिला? कोई लाभ, हम सबसे सुरक्षित शरीर है, सुरक्षित हैं, हमें लाभ से इतना वो नहीं, हम सुरक्षित रहे। सपा सरकार में सुरक्षित नहीं थे। अच्छा, सपा सरकार में तो ये होता था जैसे घर से अभी लड़का निकला है तो पिता ये सोच रहा है कब तक आखिरकार वापस आएगा या नहीं आएगा, ये स्थिति। लेकिन योगी राज में ये है कोई अपराधी नहीं रहा यहाँ और गुंडई दबंगई, जैसे आप कहीं जाएंगे किसी अफसर के पास तो आपकी वो विधिवत पूरी बात सुनेगा, ये कन्फर्म है। हाँ, वो सरकार में तो ऐसा होता था, अभी हम जाए एप्लीकेशन लेके यहाँ से कोई उनके फूफा जीजा मौसा कोई न कोई मिले हुए फ़ोन कर दिए तो कोई सुनवाई नहीं, कोई मतलब ही नहीं। गरीब जो आदमी, आम आदमी जो है वो यहाँ बहुत परेशान था, बहुत ज़्यादा। इस राज्य में कुछ हाँ हो सकता है, इतना है कि समाजवादी पार्टी इतना विकास नहीं कर सकती योगी सरकार, लेकिन कम से कम न्याय और सही लोगों के साथ यहाँ हो रहा है बस। अच्छा, न्याय और जो सही हो रहा है इसी के मुद्दे पे आप वोट मतदान देंगे? हाँ जी। जी सर। अच्छा, आपका क्या नाम भैया? राजीव कुमार। राजीव कुमार जी। क्या है आपकी स्टोरी? कुछ बता रहे थे, दौड़ा लिया जाता था हमारा। सर वो तो बात सही है, क्योंकि जब समाजवादी सरकार रहती थी तो बहुत प्रॉब्लम थी। क्या प्रॉब्लम थी? फर्जी मुकदमे लगाती थी, कुछ नहीं बोलते हैं तो अचानक दंगे करती थी। क्यों फर्जी मुकदमे लगाते थे? जब उनकी सरकार, उनके मौसा, किसी के फूफा, ये सब कुछ है तो मुकदमे लगाने में क्या उनको कुछ लगता तो रही नहीं है। अच्छा, जो चुनाव लड़ते थे सब रिश्तेदार ही रहते थे क्या? अगर मान लीजिए कोई जैसे ये चुनाव लड़ना चाहे या ये चुनाव लड़ना चाहे तो लड़ने नहीं दिया जाता था। चुनाव नहीं लड़ने दिया जाता, उनकी सीट बरकरार उन्हीं की रहती, वहीं क्लियर हो जाती है सैफई में कि यहाँ हमारा आदमी रहेगा। अच्छा, आपके खिलाफ भी कोई मुकदमे लगाए? हाँ लगे हैं सर।
आपने कुछ किया था कि फर्जी नहीं, फर्जी मुकदमे बिल्कुल फर्जी। क्यों? हरिजन एक्ट लगी, फर्जी लगी, और यहाँ के जो छोटे छोटे नेता हैं उन्होंने लगवाई और है। अब बताइए, इतना जुल्म सहते हुए हमको कैसे ये रहेगी कि समाजवादी सरकार में सुकून से रहता हूँ। अच्छा, अभी जैसे योगी की सरकार आई है, 2017 में योगी जी बने हैं, तब से कुछ राहत है? बिल्कुल राहत है, न तो वो दिखाई दे रहे हैं, और हम तो ये चाहते हैं कि नंबर 1 सरकार चल रही है और ऐसी सरकार हमेशा के लिए आजीवन हो जाए। अच्छा, बिल्कुल। तो इस बार जैसे एक सीट जसवंत नगर के शिवपाल यादव जीत गए थे, 22 में क्या हलचल होगा? 22 में ज़्यादातर होगी तो हम अपनी भाजपा सरकार को ही जिताएंगे। जब हम पे इतने फर्जी मुकदमे लगे तो हम तो वोट भी नहीं देंगे। लेकिन कहा जाता है कि आप लोग यादव समुदाय से आते हैं और यादव हमेशा से मुलायम सिंह यादव को ही वोट दे रहे हैं, तो आप लोग कह रहे हैं कि हम भाजपा को दें? नहीं, तो जो देते हैं तो वो ही देते हैं जो उनको काम होता है, हमको तो कुछ नहीं मिलता। यहाँ उनको काम पड़ता है, जैसे उन्होंने किसी की बकरिया भैंस तमंचा रखे, लोडर पर लाद रख ली, उनकी सुनवाई हो रही, हमारी तो जा रही है, हमारी तो उनका मुकदमा और लगा दिया जा रहा है, तो हम कैसे बताएं आपको। आपका क्या नाम है? जसवीर। जसवीर, क्या है हालचाल? हालचाल सब सही है, सरकार जय बनी है। कौन यही बात? योगी जी की। क्यों? बस में का है, क्या कारण है? बिल्कुल है। कल हमारे जो अभी बता रहे, कल भी झगड़ा हुआ, एक सपा का है, एक जाटव था, उससे गैर गत में उसे पूछी पट गया हमको, और भी तो कहते मुकदमा लिख जाए। कल भी हमारे पास जो भाई, हम तो कतई वोट नहीं देंगे, हम तो सरकार ये सपा को वोट नहीं देंगे। नहीं, सपा को वोट नहीं। सही क्या कह रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी में अपने आप को आदमी सुरक्षित महसूस कर रहा है, खासकर इटावा सैफई का आदमी। कम से कम प्लाट पे कब्जा तो नहीं हो रहा, खेत पे कब्जा तो नहीं हो रहा, इससे तो सुरक्षित है लोग। पहले कब्जा हो जाता था, अत्यधिक प्लाट पे कब्जा, खेत पे कब्जा, मकान पे कब्जा, ये सब कब्जे का काम चलता रहा पिछली सरकार में। इसलिए लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं सरकार में, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को पुनः 2022 में देखना चाहते हैं योगी जी को। अब कब्जा हो जाता था पहले? जी, सपा का नारा ही था, खाली प्लॉट हमारा है। नारा था? हाँ बिल्कुल, सपा का यही तो नारा था। अच्छा, खाली प्लॉट हमारा है। योगी जी जब से आए तब से उनके जो खाली प्लॉट थे, जो जिसके थे उसी को मिल रहे हैं। योगी जी का सबसे अच्छा शासन चल रहा है, तो शासन के नाम पर उनको वोट होगा। अच्छा, आप लोग मुलायम सिंह यादव के गांव के हैं, लेकिन फिर भी कहते हैं कि सैफई का बहुत विकास किए हैं मुलायम सिंह यादव, फिर भी आप लोग उनके खिलाफ हैं? नहीं, विकास तो किए हैं, उनके इतना विकास कोई नहीं कर पाएगा। पर उनके जो चमचे हैं ना, वो जीने नहीं देते उस विकास में, वो विकास वही लेना चाहते सारा का सारा, तो इसलिए लोग परेशान हो जाते हैं। तो विकास को छोड़ते हैं, सुशासन को देखते हैं, इसलिए योगी जी को ही वोट करेंगे। अच्छा, जैसे मान लीजिए जब अखिलेश यादव की सरकार थी और अब इनकी योगी की सरकार है, कितना अंतर दिखता है आपको, और किन किन मुद्दों पे अंतर दिखता है? नहीं, सबसे ज्यादा तो सुशासन का ही मुद्दा यहाँ पर है। विकास तो अखिलेश ही यहाँ पर ज्यादा कर सकेंगे, योगी जी नहीं कर पाएंगे। पर सुशासन योगी जी यहाँ पर अच्छा दे रहे हैं, और सुशासन के मुद्दे पे ही वोट देंगे? जी, सुशासन के मुद्दे पर ही वोट देंगे योगी जी को। जिंदा रहना चाहता है आदमी, जिंदा रहना चाहता है, ये नहीं देखना चाहता। सरकार होती थी समाजवादी की तो कई 4 राइफलें बोली है, 5 राइफलें बोली है, घूम रहे, लेकिन कम से कम इस चीज़ से तो निजात मिली है। एक चीज हमें ये नहीं समझ में आया कि आपने कहा कि योगी जी उतना विकास नहीं कर पाएंगे जितना अखिलेश यादव करते थे, क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि उनका गृह जनपद है, उनका गृह जनपद है, तो वो अपने यहाँ ज्यादा करते हैं, सैफई क्षेत्र में ज्यादा विकास करते हैं, इसलिए वो नहीं कर पाएंगे यहाँ पर। जी, तो जैसे गोरखपुर उनका क्षेत्र है तो वहाँ ज्यादा करते हैं। अब वो हम देखने नहीं गए गोरखपुर में वहाँ करते हैं या नहीं करते हैं, पर यहाँ तो दिखाई देता है जब सरकार आती है तो विकास कार्य यहाँ ज्यादा होते हैं। अच्छा जी, एक और मुद्दा है जो लगातार जब हम बातचीत करते हैं तो उठ के आता है कि यहाँ पे अगर कोई भी, मतलब अखिलेश यादव परिवार से अलग कोई अगर उठना चाहता था तो उसे दबाया जाता था? उसे दबाया नहीं जाता, दबा दिया जाता है। बिल्कुल हाँ, दरअसल यहाँ से हालांकि अभी तक ऐसा कुछ नहीं रहा। भारतीय जनता पार्टी से पहले 2012 में मनीष यादव चुनाव लड़े थे पत्रे शिवपाल जी के खिलाफ, तब उन्हें जसवंत नगर से, वो गृह यही सीट है उनकी जसवंत नगर, कोई ना कोई परिवार से लड़ता रहा, तब उन्हें 52,000 वोट मिला था। 2017 में लड़े तो उन्हें 74,000 वोट मिला, 2019 में वोट पड़े तो 76,000 वोट पड़ा, माननीय मुलायम सिंह यादव जी के ही खिलाफ पड़ा। आप जो बार बार कहते हैं कि उनके खिलाफ, उनके साथ यादव है, यादव आपको बता रहे हैं वही चंद यादव हैं जिन्हें गुंडई और दबंगई से मतलब है। आम जो भला आदमी है, आम जनमानस, वो उनके साथ कतई नहीं है। न जसवंत नगर जैसी सीट पे अभी बात कर रहे थे विकास के मुद्दे की, विकास किया है लेकिन सुरक्षित नहीं रखा है।
अच्छा। जी, विकास के लिए ठीक है, विकास करे, वो तो भाई गृह जनपद है उनका, वो विकास तो यहाँ करेंगे। मुख्यमंत्री रहते हुए हर विभाग उनके लिए खुला है, तो कहीं ना कहीं विकास हुआ, लेकिन सुरक्षित कतई नहीं यहाँ महसूस आदमी करता अपने आप को। हाँ, सबसे बड़ी बात तो यही है। गुंडई करता कौन था? गुंडई उनके चंद लोग थे। अच्छा, उन्हीं के लोग? उन्हीं के लोग, हाँ, उन्हीं के लोग वही गुंडई पतारू थे। 4 राइफलें लिए, 10 राइफलें लिए, आदमी 10 साथ में लिए। अब जैसे मान लो हम तो आम आदमी हैं, तो हमें क्या जरूरत, भाई तुम 4 राइफलें लिए घूम रहे हैं, मैं क्यों लड़ूं? वो बस परेशान किसे करते थे? उनके ऐसे करते थे, अभी ये दुकान है, इस पे पेट्रोल डला लिए, या इस पे तंबाकू ले लिए, बीड़ी ले लिए, नहीं पैसे दिए तो नहीं दिए। अभी आपसे ये बोल रहे हैं, उनकी दुकान थी समोसा गुजिया की, तो इनसे कुछ ले लिए। मतलब यहाँ जो आदमी है वो, आपकी दुकान है? हम यहाँ मतलब हम कुमावर के रहने वाले हैं। कुमावर से दुकान छोड़ के हम यहाँ नेताजी के पास आए। वहाँ बदतमीजी इतनी आती कि लोग जीना आराम था। सब्जी ले ली तो उसके पैसे नहीं। अब इस सरकार में सबसे ज़्यादा आराम है। हम लोग वैसे नीचे स्तर के हैं, सबसे ज़्यादा ये आराम है। और शायद है कि वोट जितना नीचे स्तर का है वोट सब मिलेगा, पूरा टोटल जाएगा। यानी आप जितने भी SC ST या जो समुदाय के हैं सब बीजेपी को? हाँ, सब वोट उसी में जाएगा। अच्छा। हाँ। आपकी जब दुकान थी तो क्या कौन आता था? गुंडे उंडे कौन? कई बिनई के लोग हैं, अब क्या नाम उनका हम जाने, क्या भाई आए हैं, क्या ये देना वो देना, खाली आओ गाड़ी पे स्टार्ट करे, ये चले गए। पैसे मांग रहे तो पिटो, पैसे मांग रहे हैं तो पिटो फिर। अच्छा। तो ये था। पिटने के बाद प्रशासन अरे वो तो जब उन्हीं के आदमी हम जा रहे हैं तो हम उल्टे बंद और कर दिए, 50 गाली और मिली। और अब इसमें सुरक्षित हैं हम, बस अपनी दुकान अच्छे चल। हाँ, अच्छी से, कोई टेंशन नहीं है। अब आपकी कोई घटना है आपके पास? ये घटना ही हो रही साहब, ये खाल कही है, कल जो है, कल की बात है। ऐसे बिना पूछे और एकदम गया, गाली आई दे के लपड़ मारने लगे, और कोई सुनाई नहीं है कोई। अच्छा, अब ये सरकार नहीं है तब तो ये कहते करें, और सरकार कहीं और उनकी आवाज आए तो कतई हम लोगों ने जीवन नहीं बेकार है यहाँ रहने का। अच्छा। तो ये नहीं जो चुनाव लड़ा प्रधान ब्लॉक प्रमुख उनके हैं, कुछ नहीं मिलता है तो कहीं फूफा आपने बना लिए ब्लॉक प्रमुख, कहीं जीजा बना लिए। मतलब यहाँ क्षेत्र में आदमी कोई रहा नहीं। अभी बस अभी सरकार में हुआ है चुनाव, इस सरकार में चुनाव हुआ है, ब्लॉक प्रमुख बने। जो जिसे बनना था, कायदे जिसे जनता ने चुन के भेजा है वही बनेगा ब्लॉक प्रमुख। सैफई में बैठ के प्रधान, BDC, जिला पंचायत, वहीं घर बैठ के फलानी ग्राम पंचायत में फला आदमी प्रधान होगा। किसे जाता था? जो उनके लोग तो खास लोग, जो उनके चमचे थे, रिश्तेदार हैं, उन्हीं को चुन दिया जाता। तुम उस मौजे के प्रधान हो, तुम फलानी जगह के ब्लॉक प्रमुख हो। लोग जानते ही नहीं थे। यहाँ तो लोग जानते ही नहीं थे कैसे चुनाव होता था। कम से कम इस सरकार में निष्पक्ष चुनाव हुआ, इसको पब्लिक ने जिताया, वो जीता। चाहे ग्राम पंचायत का हो, चाहे BDC का हो, चाहे जिला पंचायत का हो, निष्पक्ष चुनाव हुआ। अगर मान लीजिए कोई अगर युवक या कोई जनता मन बना लिया कि हम भी लड़ेंगे चुनाव, तो नहीं, उसको उठा के अंदर बंद कर दिया जाता था, मुकदमे लगा दिए जाते थे। इसका जीता जागता उदाहरण है, 2012 में चुनाव लड़े आप मनीष यादव जसवंत नगर विधानसभा से, यहाँ से बसपा से। तो उनके जैसे इनकी सरकार बनी तो उन पे 20 मुकदमे लगा दिए फर्जी, कई बार जेल चले गए सब। लेकिन है ये, वो भी लड़ने में थोड़े ठीक माहिर हैं, तो वो इसलिए नहीं रुके और दोबारा फिर लड़े। बाबा क्या नाम है? विनोद कुमार। किसकी सरकार पसंद है ज्यादा, योगी की? सरकार साहब जी पसंद नहीं साहब, साहब जी पसंद नहीं। मरे जात भूषण प्यासन जदेरा साहब, लंबे नाली हैं। अच्छा। हाँ, भूषण प्यासन सब किसान मरो जा हमारे गाँव को। अच्छा। हाँ। और गुंडागिरी का क्या हालचाल है? गुंडागिरी तो समाप्त है साहब। सोचा नहीं, हरे पहुँच जाता, 10 रुपया पैदल डाल ले आए तो मैं हरे पहुँचा लेता। इतो आ रहा हूँ तो है। और जब अखिलेश यादव थे तो पैदल नहीं ले आए, रत्ता छिड़ी है। हाँ, मन तो मयूरी चाहिए दिन बारे, और रत्ता में छिड़ी है। इतो अंतर बात। और अब जैसे योगी जी बन गए हैं मुख्यमंत्री, अब अपना आराम से काम करते हैं। हाँ, तो अब आराम, 10 रुपया पैदल डाली दिन भर मयूरी डाली और ले आए तो बाल बच्चन छपाई जाए। अच्छा, विकास का क्या हालचाल है सैफई का? अगर विकास तो तैयो में रात में आई जन तो। हाँ, तो विकास हुए तो नहीं कच्चू नहीं। वोट किसको देते हैं? वोट मन होता है, मन होता है, जहाँ समझ में आया था दे दी। अच्छा, जिसको मन होता है। हाँ, हमें तो योगी अखिलेश में कौन अच्छे लगते हैं? योगी अच्छे लगते हैं ज्यादा कि अखिलेश? अब तो योगी नहीं चले तो। अच्छा। हाँ, योगी अच्छे लगते हैं। योगी अच्छे लगते। गुंडाई ही मुख्य कारण है कि कुछ और भी कारण है? गुंडाई मुख्य कारण है साहब। अच्छा। और सही कारण नहीं है। सही बात तो जाए, गुंडाई मुख्य कारण है। क्या नाम है भैया? राधे श्याम। क्या है माहौल सैफई का बात करें तो?
सफाई को सही है जन को तो बताओ जो गुंडाई कर दी मालूम राज गई वो कुछ नहीं कहा। अच्छा ये बताइए, गुंडाई अपने ही गांव वालों के ऊपर की जाती थी क्या? अपने गांव वाले साहब सागिल ठाड़ी हुई रास्ता में हमारे खेत दूर है तो सागिल उठा लियो। अच्छा। कहूँ कछू हो जाए, कहूँ छेड़ा खाड़ी हो जाए है तो ये बात होती थी। अब मतलब सुरक्षित आदमी है, कोई बात नहीं है। तो गरीबों को भी सताया जाता था? और गरीब अमीर कहा ले आए मम्मी बाम कहा गरीब तो भाई गरीब भाई साहब गरीब नहीं ठीक है। हाँ वह गरीब अमीर बाम खा ले। मैंने एक बार तो भाई 500 रुपया हिसाब ले और उठाए ले गए 100 रुपया बेच दी जाए। मैंने कहा मतलब मैंने कभी घटते जात। तो आप नेताजी के पास शिकायत लेके नहीं जाते थे मुलायम सिंह यादव के पास? सब वहाँ उतनी दूर खड़े हम यहाँ पे हैं हमारी 500 रुपया हिसाब ले और 200 रुपया उन्हें खर्चा उन्हें यहाँ पहुँच भी नहीं पाए। सुनवाई नहीं होती थी क्या? कुछ सुनवाई सुनवाई नहीं आते सब ठीक है उन्हें जिन्हें बदमाश आते उन्हें पहले सुनवाई होती। अच्छा इधर हाँ बदमाश आते तो नहीं पहले सुनवाई होती, हम लोग नहीं होती। तो मतलब थाने वाने से पुलिस वुलिस नहीं आती थी क्या? थाने तो तुम्हें पिटो और तुम्हारी रिपोर्ट नहीं लिखी है तब जटत आती। और नेताजी को आप लोग इतना मानते, इतना सम्मान देते, नेताजी भी कुछ नहीं बोलते थे? नेताजी तो मिली है तो न्याय हुई जाओ और काम लिख पाते। हाँ अब नेताजी की भी नहीं चलती क्या? अब नेताजी चलते, नेताजी क्यों नहीं चलते? अब बूढ़े बाड़े हुई है बात रट रहा है। हाँ नेताजी ने काम बढ़िया करे हमारे यहाँ मुलायम सिंह ने बहुत अच्छे काम करे साहब। रोड फोड़े सब चमन नहीं टरवाए नहीं गाँव चमन टरवाए जाए थे। अखिलेश यादव तो मिलते नहीं ढूंढे साहब हमने देखे नहीं। देखे नहीं और क्या है अखिलेश यादव देखे नहीं? हाँ छोटे पे देखे हुए हैं तो मुख्यमंत्री बने तो देखे तुम देखे चुनाव है तो सवाल नेताजी आते कोई नेता हुई गांव में नहीं आते अखिलेश यादव? अरे न भैया जन टटाइए पर आप जानते हो नहीं।